वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, और आप लोग ईद बकरीद की बात करते हैं। याद दिलवाना पड़ता है, तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ता है। सपा शासन में क्या होता था, बसपा शासन में क्या होता था, कांग्रेस के शासन में। हमारी सरकार में मैं 200 पक्का मकान किसी वार्ड में बनाता हूं तो हिंदू मुसलमान नहीं देखता हूं। आप किसी वार्ड में जाएंगे तो 200 मुस्लिम को भी मकान मिला है और 200 गरीब हिंदुओं को भी मिला है मकान। कभी नहीं, आप पूरे राज्य के अंदर चले जाए, किसी वार्ड में चले जाए, कहीं भेदभाव नहीं। हमारी सरकार आती है तो पर टिकट नहीं दिया जाता है मुसलमानों को, टिकट नहीं दिया जाता। टिकट नहीं दिया जाता है। टिकट तो हमारे पार्टी में तो कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता। मुसलमान की बात कर, मैं मुसलमान हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता, जनता के बीच में लोकप्रियता, पार्टी के प्रति समर्पण, ऐसे आधार पर टिकट संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। व्यक्ति के आधार पर हम टिकट नहीं करते हैं, जात के आधार पर टिकट नहीं करते हैं। जिनका जनता के बीच में लोकप्रियता है, सामाजिक समीकरण को देखते हुए हम लोग टिकट। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मोदी जी अगले साल रिटायर हो रहे हैं, 75 साल के हो जाएंगे। सपना देख रहे हैं क्या? उनकी बात का ज्यादा नोटिस मत लीजिएगा। दिल में क्या रखते हैं, बाहर क्या बोलते हैं, वो स्वयं नहीं जानते हैं और क्या आगे करने वाले हैं। हाँ, और आप है कहाँ, कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई देता है? वो तो योगी जी पर भी बोल रहे हैं कि 2 महीने में योगी जी को हटा दिया जाएगा। क्या सपना देख रहे हैं क्या? ना आदरणीय मोदी जी को कोई, मोदी जी के नेतृत्व, ना हमारे संविधान में ऐसा कि कोई किसी को। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में राज्य में सरकार चल रही है, देश के अंदर हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं? जब बात विपक्ष की ओर से महंगाई की होती है तो आप लोग मंदिर की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात होती है तो फिर धर्म अधर्म की बात होने लगती है। मुद्दे हैं क्या वाकई में? जब से सरकार ये है, मुद्दे समाप्त हो गए। गरीब को क्या चाहिए? एक गरीब को आवश्यकता क्या है? उसका अपना बैंक में अकाउंट हो, शादी विवाह में उसकी चिंता हो, उसको एक आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए, जब संकट आवे तो उसको भोजन मिल जाए, उसको सड़कें मिल जाए चलने के लिए, बरसात में छत मिल जाए, जब बाढ़ आवे तो बाढ़ का काम हो जाए, उसके घर पानी पहुंच जाए, नल का शुद्ध पानी पहुंच जाए उसके घर पर, और कोई गुंडागर्दी न करे, शांति से आना जाना। रोजगार तब भी चाहिए होगा। एक मिनट, शांति, मैं कह रहा हूं शांति से हो जाए, उसकी नौकरी मिल जाए, नौकरी उसकी मिल जाए तो राज्य के अंदर अच्छी सड़कें हो गई, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई, उच्चीकृत हो गया, 4 लेन 6 लेन की सड़कें हो गई, गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गया, घर से वो 12 बजे घूम सकती है, 6 लाख की नौकरी मिला है, एक नियुक्ति, एक रुपए का भ्रष्टाचार राज्य के अंदर नहीं हुआ है, पर्चा लीक रुकना चाहिए, 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, न किसी मंत्री की सूची गई, सभी उसमें अपने स्वेच्छा के अनुसार जो उस कंपटीशन में जैसे आया उनको नौकरी मिले, न 1 रुपया का भ्रष्टाचार हुआ, न रिश्वत लगा, न किसी की सूची गई, आराम से उनको नौकरी मिल गया। सभी का अपना बैंक का अकाउंट है, अपना बिजली का कनेक्शन है, अपना गैस का कनेक्शन है, करोड़ों लोगों आयुष्मान कार्ड है, और उत्तर प्रदेश में गर्भ से लेकर बेटी को पोषण आहार, नहीं नौकरियां मिल गई हैं, नौकरियां मिल रही हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, जो नियुक्तियां हुई ईमानदारी से नियुक्ति हुई, रोजगार मिल रहा है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को इस राज्य के अंदर रोजगार मिल रहा है, काम हो रहा है, लोग चल रहे हैं। आज उसी कारण युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन नौजवान तो पर्चा लीक से परेशान है। वो कांग्रेस परेशान है, सपा बसपा परेशान है, नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और नौजवान के ही कारण आज आदरणीय मोदी जी और राज्य के अंदर योगी जी, उन्हीं के बदौलत पर सरकार बनाए हैं। और युवाओं की ही चिंता, भविष्य में युवाओं की चिंता, आज भी चिंता करते हैं, कल भी चिंता कोई करेगा तो आदरणीय मोदी जी करेंगे और राज्य के अंदर योगी जी। लेकिन पेपर लीक होता है स्वतंत्र देव जी, तो युवाओं का भविष्य तो अधर में लटक जाता है ना। पर्चा लीक होता है तो युवाओं का भविष्य तो खराब होता है ना। उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे? देखिए, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनको सख्त से सख्त कानून दंड देता है, सख्त से सख्त कानून देता है, और भविष्य में ऐसी घटना हो ना, पूरी उसकी तैयारी होती है। कुछ सीटों पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट्स को लेकर नाराजगी है। क्या आपको लगता है ये कोई व्यापक असर करेगा आप लोगों के लिए इस चुनाव में? देखिए, सभी, क्योंकि आप लोगों ने कैंडिडेट्स बदले नहीं, कहीं पर ऐसे कैंडिडेट्स को उतार दिया गया जिससे लोगों में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी। सभी लोकसभाओं में जो चरण वाइज चरण चल रहा है चुनाव, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, एक जिले, 2 जिले, एक विधानसभा में सभी लोग बैठे हैं।
जैसी रिपोर्ट आ रही है नीचे से, सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। बूथ पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बूथ पर बैठकें चल रही हैं, उनका सम्मेलन चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, सभा हो रही हैं, सभी अच्छे अच्छे हो रहे हैं और सभी कार्यकर्ता दम से लग गए हैं और कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद दोनों मिल रहा है और जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा है। इसलिए वह व्यक्ति इस समय नहीं देखा जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी युद्ध में घुसती है तो व्यक्ति नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कैंडिडेट अपनी जगह हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को पुनः मैं बताता हूँ अपनी माँ समझता है। चुनाव चिन्ह उसका कमल का निशान है, उसके लिए जूझता है और सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करता है। आप भी दावा कर रहे हैं जीत का, वहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक क्योटो को छोड़ दे तो सब जगह हमारी सीटें आ रही हैं। सुनते रहिए वो लोगों का, स्वयं हार रहे हैं, सुनते रहिए। पहले इसके पहले भी हरवा चुके हैं, अब भी हारेंगे, अभी भी हारेंगे। आप देखते रहिए, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो दनादन जनता जनार्दन का आशीर्वाद, कमल पर मोहर लगाएं बटन को और सभी समस्या का जवाब जनता जनार्दन दे रही है और आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आपने बनेंगे। दनादन आशीर्वाद और की बात की है, वहाँ राहुल गांधी खटाखट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार बनते ही खटाखट नौकरी देने लगे। कहीं दिया जहां जहां इनकी सरकार है? ये तो लूट लें, केवल बम पटकवाते हैं और सेना पर पत्थर फेंकवाते हैं और जब इनकी सत्ता आती है तो शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाते हैं। राम नहीं है, राम सेतु नहीं, काल्पनिक बताते हैं। हिंदू आतंकवादी है। 10 साल तक क्या किया इन्होंने सोनिया के शासन में? उसी सदन के अंदर सोनिया ने सदन के अंदर कहा था कि अटल जी सांप्रदायिक हैं, निकम्मे और भ्रष्ट हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जब खड़े हुए सदन में जवाब देने के लिए कि मैडम, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा जी तक सभी लोगों ने मेरा सम्मान करते थे। 21 डिक्शनरी से शब्द निकला है। क्या राम की व्रत करना सांप्रदायिक है? 370 हटाना सांप्रदायिक है? भारत माता की जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम कहना सांप्रदायिक है? अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है? तो मैं सांप्रदायिक हूँ, जवाब दिया। और यही भी कहे कि आज सुशासन की नींव रखी जा रही है, राम राज की नींव रखी जा रही है। 10 साल बाद एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना, एक झटके में 370 गए, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा, 3 तलाक और सभी गरीबों को पक्का और मकान। 10 साल में समस्या का समाधान। आज राज्य के अंदर हर जगह खुशहाली भी है और शांति से लोग रह रहे हैं और दुनिया भी स्वीकार करती है। आपने कहा कि कमल नहीं खिलाया तो राहुल अखिलेश राम मंदिर का काम रुकवा देंगे, राम मंदिर का काम रुकवा देंगे। जी, इनके आते हैं। आप 70 के पहले देखिए ना, उत्तर प्रदेश के नहीं देखा है? 70 के पहले टीका लगाने में डरते थे लोग, मंदिर जाने में डरते थे। कोई ऑफिस में टीका लगा के नहीं जाता था, डरते थे। हम लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, लाठियां चलती थी, रबड़ की गोलियां चलती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है। ये केवल कुछ नहीं करते हैं, आतंक चलता है एक लोगों का और रिपोर्ट दर्ज हो, किसी को पीट दें, किसी को ठोक दें, थाने में रिपोर्ट नहीं हो सकता है। आज योगी सरकार है, कोई भी किसी का दम नहीं है किसी को पीट दे और रिपोर्ट दर्ज ना हो जाए। ये लोग व्यापारियों से उधार उठा लाते थे सोना, और कोई मांगने जाता था गोली पड़ती थी या लात गिरता था। आज किसी दुकान से कोई उधार नहीं ले सकता है। मंदिर नहीं, टीका लगाने में लोग डरने लगेंगे। दूर इनके शासन में सभी पर प्रतिबंध लगा देते हैं, केवल एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। जैसा 22 में लग रहा था कि सरकार आने वाली है ना, तो डीएम एसपी की गाड़ियां रास्ते में रोकना शुरू कर दिए थे। वो सोचे थे सरकार बन गया, उत्तर प्रदेश पूरा होटल बुक कर लिया था लखनऊ के अंदर। सुबह सब भागे हैं, जब शुरू हुआ सब चैनलों पर आने लगा ना, तो सुबह राज्य छोड़कर भागे हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन वाले ख्वाब देख रहे हैं, ये आपका कहना है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।